तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। दूर तक तन्हाइयों का, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। तू नहीं तो। मेरे परम आराध्य जगत पिता जगदीश्वर मालिक के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। मुझे प्रभु श्री चरणों में विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित हैं। प्रभु श्री चरणों की कृपा की बरसात आप सभी के जीवन में हो रही होगी और आप सभी खुशहाल अपने जीवन को बिता रहे होंगे। आज मैं ठाकुर जी की बहुत अनमोल वाणी जो नारी नीति ग्रंथ से है, आप सभी को वाणी पाठ करके सुनाने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दें। प्रेरणा और अभिभाग्य, तुम अपने स्वामी के पीछे इष्ट निष्ठा, प्रेरणा, कर्म, प्राणता और अभिभाग्य लेकर खड़ी रहो। अवसन्नता तुम लोगों में किसी को धमकी नहीं दे सकती। परम आराध्य ने हम सभी माताओं को बहुत सुंदर प्रेरणा की भाषाएं हम में हो और कर्म की प्राणता हमें प्रस्फुटित होती रहे और हमारे आस पड़ोस से लेके हमारे स्वामी के जीवन तक हम बहुत सफल और उन्नत हम करते रहें। तो किसी भी तरह से अवसन्नता हमारे जीवन को स्पर्श नहीं कर सकेगी और किसी भी तरह की धमकी अर्थात किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी जो दुख का संकेत हमारे जीवन में कभी लाए। ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आएंगी। तो ठाकुर जी की इन वाणियों को हमें मान के चलना चाहिए। अपने जीवन को सुंदर, सार्थक, उन्नत, आनंदित करते रहना चाहिए। ठाकुर जी ने हम सभी माताओं को एक निर्देश और भी दिए हैं कि जब हमारे स्वामी विरक्ति और क्रोधित हो, यदि कभी वो विरक्त हो, किसी एक बात को लेके विरक्त हो और क्रोधित हो, तो उस सिचुएशन को हम लोगों को कैसे हैंडल करना है, उस परिस्थिति को हम सभी को कैसे मैनेज करना है। तो उस विषय में ठाकुर जी की वाणी, तुम्हारे किसी व्यवहार से यदि तुम्हारे स्वामी तुम पर विरक्त, दुखित और क्रुद्ध हो उठे, तो तुम कभी उन्हें उस अवस्था में छोड़कर हटकर मत खड़ी हो। उनकी अवस्था को देखती हुई त्रुटि स्वीकार करके दुखित हो और आदर, सहानुभूति और समर्थन द्वारा उनके प्रति और भी एकांत हो, दोनों ही सुखी होंगे। हमारे ठाकुर जी ने हम सभी को बहुत अच्छी राह दिखाई है और सच पूछिए, ये बातें यदि हमारे जीवन में नहीं होती तो सोच सकते हैं कि हम लोग कैसे चलते, किन के मार्गदर्शन में आगे चलते। जो इस दुनिया की जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार ठाकुर जी ने, उन परिस्थितियों के अनुसार ठाकुर जी ने हमें एक सॉल्व का रास्ता दिखाया है, संशोधन का रास्ता दिखाया है, जिसके रास्ते पे चल के हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर, सार्थक कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों के जीवन को भी उन्नत कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी ने हम सभी को बहुत सारी वाणियाँ दी हैं, जैसे स्वामी की नियत, अत्याचार, परायणता, इस संबंध में उन्होंने क्या बातें कही हैं और हम नारियों को, हम माताओं को उस सिचुएशन में कैसे रहना है। इससे पहले कि इस वाणी की सुंदर व्याख्या आप सभी तक पहुंचाऊं,
मैं कहना चाहती हूँ कि सोचिए ज़रा, आज की जो समाज की स्थिति है, परिस्थिति है, कभी स्वामी विरक्त होते हैं, कभी क्रोधित होते हैं, कभी अत्याचार परायणता उनमें होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्या हमको बाकी दुनिया की ग्रंथों में इतनी सुंदर, इतनी विस्तृत से मिल सकती? जरा सोचिए एक सेकंड के लिए, यदि ठाकुर जी की ये भावधारा की ये किताबें ना होती, ये सुंदर धर्म ग्रंथ ना होते, तो क्या आज हम अपने जीवन को सुंदर सार्थक कर पाते और इन सभी बातों को समझ के अपने जीवन को चला पाते? शायद, शायद ही चला पाते। मुझे नहीं लगता कि हम चला पाते। तो बहुत बड़ी दया कृपा उनकी है, तभी तो कहती हूँ कि आप नहीं तो ये ज़िंदगी कुछ नहीं, इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं और कोई सहारा, कोई हमसफ़र कुछ नहीं। बस आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं, कोई सहारा कुछ नहीं। इसीलिए आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखिएगा और सभी माताओं पर बनाए रखिएगा, ताकि विषम परिस्थितियों में हम सभी को लड़ने की शक्ति मिल सके। तो आइए उस वाणी को आप सभी तक पहुँचाऊँ। यदि तुम्हारे स्वामी तुम पर नियत अत्याचार परायण हो और उन्हें नमनीय करने की तुम्हारे क्षमता यदि हर तरह से व्याहत होती है, तो तुम मंगलकामी होकर उनसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूर रहने का अभ्यास करो और दूर रहकर भी उनके मंगल अनुष्ठान में इस प्रकार व्यापृत रहो जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से उसके फल के अधिकारी हों। देखोगी सैकड़ों वेदना में भी तृप्ति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। यदि हमारे स्वामी हमारे साथ में खराब व्यवहार करते हैं तो उनसे थोड़ा थोड़ा करके दूर रहने का अभ्यास हम सभी को करना है और दूर रह के ही उनके लिए मंगल के कार्य करने पड़ेंगे, चाहे मंगल प्रार्थनाएं हों या उनके लिए जो कार्य बहुत अच्छे शुभ साबित होंगे वैसे मंगलप्रद कार्य हम माताओं को करने होंगे और जिससे उनके जीवन को सुंदर फल मिल सके। तो ठाकुर जी ने कही है कि हजारों वेदनाओं में भी हम बहुत तृप्ति पाएंगे। उस परिस्थिति में ठाकुर जी ने हम सभी को ये दिशा निर्देशन दी हैं कि इस तरह से हम रहें, अपने जीवन को सुंदर करके रखें। इन्हीं बातों के सहित आज ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। परम आराध्य के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।